तो लीजिए भैया बहनों, आज हम सब इतने समय अपनों व्याकरण पढ़ा है और इस व्याकरण के बाद आज हम हिंदी की पुस्तक की ओर चलते हैं। आप सभी को पता होगा हिंदी में दो भाग होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। सबसे पहले आज हम गद्य भाग से श्रीगणेश करना चाहते हैं। तो लीजिए, गद्य भाग का जो पहला पाठ है वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज मैं पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं केवल कवि परिचय, लेखक परिचय ही बता रहा हूं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसके जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनको हिंदी साहित्य का गद्य भाग का जनक भी कहा जाता है और प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1850 के अंदर काशी में हुआ था और मृत्यु 1885 में मात्र 35 वर्ष की आयु में हो गई थी। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने जितनी भी संपत्ति अपने पिताजी से प्राप्त हुई है वो सारी संपत्ति दान में लगा दी, समाज सेवा में लगा दी, अच्छे कार्य में लगा दी। किसी भी संपत्ति का उपयोग हमारे लिए, स्वयं के लिए नहीं किया। 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कवि सुधा वचन नामक एक पत्रिका निकाली। हालांकि लिखना तो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। इनकी कुछ कृतियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसको हम कल पढ़ेंगे। कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये सारी इनकी कृतियां और नाटक है। लगभग 175 निबंध और नाटक की रचना इन्होंने की है। इनके नाटक और निबंध में समाज सेवा, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और स्त्री शिक्षा के बारे में बढ़ावा दिया गया है। तो आज का जो ये लेखक परिचय था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, जो हिंदी साहित्य के हम जनक इनको कहते हैं, मानते हैं। आज केवल लेखक परिचय था, कल हम इनकी जो कृति है जो हमारे पाठ के अंदर है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।